नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर एक में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम जलप्रपात के सीरीज पे चर्चा कर रहे थे। आज हम चित्रकूट जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। चित्रकूट जलप्रपात के विषय में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, विशेष इन बातों को ध्यान रखना है। देखिए, समझिए। पहली बात आपसे पूछेगा कि चित्रकूट जो जलप्रपात है या इसी को चित्रकूट भी जलप्रपात कहा जाता है, कहाँ स्थित है पूछेगा। कहाँ स्थित, स्थान याद होना चाहिए। तो जगदलपुर। कहाँ स्थित है ये? जगदलपुर में स्थित है। बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है ये। कहाँ? तो जगदलपुर। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा, किस नदी पर स्थित है पूछेगा आपसे। तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। किसमें? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की जो प्रवाह दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पूर्व से पश्चिम की ओर है। इंद्रावती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, इसका मुख मतलब ये वाला जो फेस है ना, ये जैसे गिर रहा है, ये पश्चिम दिशा की ओर गिर रहा है। किस दिशा की ओर? तो पश्चिम दिशा की ओर गिर रहा है। ये बात याद रखना है। ऊंचाई कितना है इसका? ऊंचाई तो ऊंचाई 90 फीट है जी। याद रखना है। कितना फीट? 90 फीट। हम यहाँ नीचे से यहाँ तक मेजर करेंगे ना ऐसे, तो 90 फीट ऊंचाई निकल कर आएगा। दोस्तों, चौड़ाई पूछेगा आपसे। चौड़ाई तो 300 मीटर है। यहां से दोस्तों ऐसे मेजर करेंगे ना, इसका जो चौड़ाई है ना वो 300 मीटर है। राइट। इसलिए दोस्तों भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है। क्या? सबसे चौड़ा जलप्रपात। राइट। दोस्तों, ये जो जलप्रपात है ना, दंडकारण्य के पठार में अवस्थित है। यदि हम छत्तीसगढ़ को भौतिक प्रदेश में बांटे तो दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य का पठार कहलाता है। उसी दंडकारण्य के पठार में जगदलपुर में यह स्थित है। कौन? तो वाटरफॉल। ठीक। इसके बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन रखना चाहिए आपको? इसके आकार के बारे में। भाई, इसकी आकृति कैसी है? इस जलप्रपात की जो आकार है ना, ये आकार कैसा है? याद रखना, घोड़े के नाल के समान इसका आकार है जी। घोड़े के नाल के समान मतलब घोड़े के पैर के समान इसका आकार है। याद रखना है। किसके पैर के समान? तो घोड़े के पैर के समान। इसलिए इस आकार की प्रकृति के वजह से इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो इसे भारत के नियाग्रा क्यों कहते हैं? तो इसके आकार की वजह से इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। किस वजह से? इसके आकार, क्योंकि इसका आकार घोड़े के नाल के समान है। जो एक्चुअल में नियाग्रा जलप्रपात है, वाटरफॉल है ना, वो नियाग्रा नदी में ना अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा में स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल। उसका आकार भी घोड़े के नाल के समान है। इसलिए उस वाटरफॉल से तुलना करते हुए इस चित्रकूट को भारत का नियाग्रा कहा गया है। ठीक। आकार की वजह से। प्रकृति क्या है? प्रकृति, नेचर क्या है इस जलप्रपात की? तो रंग बदलना। क्या? रंग बदलना। ये दोस्तों मौसम के अनुसार अपना रंग बदलते रहता है। ये यदि मैं वर्षा के समय देखो इसका रंग क्या होता है, तो इसका जो पानी का रंग है ना, पानी का रंग, भाई इस जलप्रपात में पानी है तो उस पानी का रंग ना रक्त लालिमा लिए हुए रहता है। रक्त लालिमा। उसका पानी वर्षा के समय एकदम रक्त लालिमा जैसे दिखाई देता है। तो रक्त लालिमा का रूप लिए रहता है। यदि मैं गर्मी के मौसम में बात करूं, गर्मी के मौसम में चांदनी रात में सफेद दिखाई देता है। क्या? सफेद। दोस्तों, इस जलप्रपात में जब तेज गति से पानी नीचे गिरती है ना, तो इसमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। याद रखना है। इसमें इस जलप्रपात में ना इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष का बन जाता है इसमें। ठीक ना। आगे इसमें कुछ प्रस्तावित है। क्या? इसमें एक चीज प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है ये? तो देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनने वाला है इसमें। पूरे देश का, पूरे भारत का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज चित्रकूट जलप्रपात में प्रस्तावित है।
कैसा दिखता है ग्लास ब्रिज? देखिए ऐसा, ऐसा ग्लास ब्रिज, यही ग्लास ब्रिज है, ऊपर से चढ़ के आप देख सकते हैं ग्लास ब्रिज। इसी को ना, इस ग्लास ब्रिज को कैंटिलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज कहा जाता है। कितना? कैंटिलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज कहा जाता है। लंबाई कितना लंबाई का बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर ग्राफ लिखा हुआ है, ये 150 फीट का बनेगा। कितना? तो 150 फीट, यहाँ से यहाँ तक 150 फीट का। इस पे चल के आप देख सकते हैं इस वाटरफॉल के। इसी को कहा जाता है कैंटिलीवर स्काई वॉक। पूरे देश का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज हमारे चित्रकूट में प्रस्तावित है। अभी बना नहीं है ना, प्रस्तावित है, बनने वाला है, राइट। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको चित्रकूट के विषय में होना चाहिए, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा जी। धन्यवाद।